बचपन से कई पहेलियां सुलझाई होंगी आपने, तो आज एक और सुलझा लीजिए और बताइए आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है। उचित सोचिए, वह वस्तु है समय, क्योंकि समय आपका सबसे बड़ा मित्र है और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु। उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करते हैं वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जीव जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है उसकी स्मृति। स्मृति बड़ी ही बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती है। सदा आपके साथ रहती है। आपके साथ जो जो घटता है वो कहीं ना कहीं किसी स्थान पर संचित रहता है, किंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी, तो इसमें हमें क्या सहेजना है और क्या मिटा देना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए? सुख आनंद के क्षण, वह क्षण जहाँ किसी ने हम पर उपकार किया, वो क्षण जहाँ किसी ने अपनी मित्रता नहीं निभाई, वो क्षण जहाँ हमने किसी को सुख दिया। और हम क्या स्मरण रखते हैं? अपने दुख पीड़ा। वो क्षण जहाँ किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वो क्षण जहाँ किसी ने शत्रुता निभाई। और फिर यही स्मृतियाँ हमें प्रेरित करती हैं प्रतिकार के लिए। इसलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या स्मरण रखना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु ये अवश्य स्मरण रखिएगा, भूलने वाली बात याद है। इसलिए विवाद हो तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ तना सहेगा या नहीं। भय लगता है कि ये वृक्ष टूट कर ना गिर जाए, किंतु नहीं। समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती हैं और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती हैं। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए जीवन में सहारे की जगह कर्म की चिंता कीजिए। राधे राधे। प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की भूख की मांग के लिए सबको पेट दिया और व्यवस्था भी की, हर कोई परिश्रम से अपना पेट भर सके। और संसार के इन सारे जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का आविष्कार किया, धन कमाना सीखा। और आश्चर्य की बात भी है कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाए, क्योंकि इसका कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, और मनुष्य मनुष्यों को इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु ना अपनी मन की भूख मिटा पाता है और ना ही अपने शरीर की। इसलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म और नाम, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट जाना होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। हम सब ये मानते हैं, किंतु अपनाते कितने हैं? अब आप कहेंगे कि हम स्त्रियों को सबके सामने सम्मान देते हैं, उनके जन्मदिन पर या विवाह की वर्षगांठ पर हम उन्हें उपहार देते हैं, आदि आदि। किंतु क्या ये पर्याप्त है? आप सोचिए, एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती है, और हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट मान लें? स्त्री को स्वर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में भी। उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पण और थोड़ा सा प्रयास, कि आप उसे जान पाएं कि हाँ, आपके जीवन में उनका स्थान बराबरी का है। तभी आप कह पाएं जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। राधे राधे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो घट जाता है।
अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंध नहीं हो, आपका कोई अपना ना हो, ना ही आपका कोई मित्र हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगेगा? तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बनाते। अब प्रश्न यह उठता है कि आपका अपना है कौन? अपना वो है जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, वो है जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, वो है जो आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ पक्षियों को देखा है मैंने, जीवन भर घोंसला बनाते रहते हैं। यहाँ से डाली लेकर, वहाँ से तिनका लेकर सदा इस कार्य में रहते हैं ताकि अपना घोंसला बना सके, और इस कार्य में इतना खो जाते हैं कि स्वयं के पंखों के अस्तित्व के विषय में ही भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि उनके पास एक विशाल आकाश भी है उड़ने के लिए, और फिर ये जीवन उस घोंसले की आहुति चढ़ जाता है। हम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें जीवन जीना भी है। धन जीवन जीने के लिए होता है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं। तो आप केवल घोंसला बनाते मत रहिए, अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़ान भरिए इस खुले आकाश में। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। चींटी का जीवन बहुत ही कम होता है, 2 दिन से अधिक नहीं। हालांकि 1 सप्ताह तक इसे कितना भी कम भोजन की आवश्यकता होती है, फिर भी वह चलती रहती है और कर्म करती रहती है। इसका कारण अपने आने वाली पीढ़ियों की विरासत के लिए है। कर्मों को रोकने की कोशिश मत करिए, बल्कि कर्म करते रहिए, चलते रहिए। अगर कुछ नहीं मिला तो चलने में सिद्ध हो जाइए। अगर लक्ष्य नहीं मिला तो एक सुखद यात्री तो बन पाइए। और अगर संदेह हो तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वह कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं होता। जो है उससे अधिक पाना चाहता है, जो पा लिया है उससे आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन लाना चाहता है। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान होती है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है, जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखें, वो आप स्वयं हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं हैं जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपने भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए। अपनी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन में कुछ दिखाना है, आकाश की वह सीमा छनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह लगन, यह आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता, यह आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा, अनुभव, आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो पा ना सके। वो सदा प्रसन्नता से कहें राधे राधे।